Hello guys, welcome to my YouTube channel. I am Prince and today I will discuss about the cavernous sinus and its clinical anatomy. So without wasting our time, let's start the video. So अगर हम cavernous sinus की बात करें तो cavernous sinus होता क्या है, तो ये एक तरीके का लार्ज वीनस स्पेस होता है। अब इसको समझने के लिए मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ। मैं आपको इस डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा कि आखिर कैवर्नस साइनस हमारा सिचुएटेड कहाँ होता है। तो अगर मैं कैवर्नस साइनस की बात करूं तो ये हमारा कैवर्नस साइनस सिचुएटेड होता है मिडल क्रेनियल फोसा में। तो अब ये होता कहाँ है, तो ये मैंने पहले भी बताया हुआ है कि ये हमारा होता है एंटीरियर क्रेनियल फोसा, ये होता है हमारा मिडल क्रेनियल फोसा और ये होता है हमारा पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। तो ये जो हमारा मिडल क्रेनियल फोसा है ना, इसमें हमारा क्या सिचुएटेड होता है, हमारा कैवर्नस साइनस सिचुएटेड होता है। अब मिडल क्रेनियल फोसा में भी कहाँ सिचुएटेड होता है, तो ये जो स्फीनोइड बोन होती है ना, उसकी बॉडी पर सिचुएटेड। स्फीनोइड बोन के पास ग्रेटर विंग होता है, लेसर विंग होता है और बॉडी वाला पार्ट होता है ना, तो बॉडी वाले पार्ट पर हमारा बॉडी ऑफ द स्फीनोइड बोन जो है वहां पर हमारा सिचुएटेड होता है कैवर्नस साइनस। तो कैवर्नस साइनस हमारा सिचुएटेड कहाँ होता है, मिडल क्रेनियल फोसा में, ऑन द ईदर साइड ऑफ द बॉडी ऑफ द स्फीनोइड बोन। तो ये हमें क्या देखने को मिल रहा है, ये हमारी क्या होती है, ग्रेटर विंग होती है स्फीनोइड बोन की, और ये क्या होती है, हमारी लेसर विंग होती है स्फीनोइड बोन की। तो ये हमारा दोनों साइड, यहाँ पर भी ये हमारा लेसर विंग है, ये हमारा ग्रेटर विंग है किसका, स्फीनोइड बोन का। तो ये हमारा दोनों साइड हमारा जो बॉडी होती है स्फीनोइड बोन की वहां पर सिचुएटेड होता है। ये लगभग इस पोजीशन पे हमारा सिचुएटेड होता है दोनों साइड कैवर्नस साइनस। कुछ यहाँ हमारा लोकेटेड होता है क्या, कैवर्नस साइनस। अब ये जो कैवर्नस साइनस जो कि हमारा बॉडी ऑफ द स्फीनोइड बोन पे मिडल क्रेनियल फोसा में मौजूद होता है, इसकी अगर मैं एक्सटेंशंस की बात करूं तो एंटीरियरली ये कहाँ तक एक्सटेंड करता है और पोस्टीरियरली कहाँ तक। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो एंटीरियरली ये एक्सटेंड करता है, यहाँ कैवर्नस साइनस है तो एंटीरियरली ये एक्सटेंड करता है हमारा कहाँ पर, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर तक। कहाँ पर, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर तक। तो यहाँ अगर हमारा कैवर्नस साइनस है तो इसके इंटीरियर में क्या प्रेजेंट है, ये क्या है हमारा, ये होता है हमारा सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। तो इंटीरियरली ये एक्सटेंड करता है हमारा सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर तक। और अगर मैं पोस्टीरियरली यानी पीछे की साइड, पोस्टीरियर यानी पीछे की साइड, तो पीछे की साइड जो है ये पोस्टीरियरली एक्सटेंड करता है एपेक्स ऑफ द पेट्रस टेम्पोरल बोन। अब ये एपेक्स ऑफ द पेट्रस टेम्पोरल बोन हमारा होता क्या है, होता कहाँ है, तो यहाँ होता हमारा एपेक्स ऑफ द पेट्रस टेम्पोरल बोन। तो पोस्टीरियरली एक्सटेंड करता है टू द एपेक्स ऑफ द पेट्रस टेम्पोरल बोन। तो अगर मैं कैवर्नस साइनस की बात करूं तो वो हमारा बॉडी ऑफ द स्फीनोइड बोन पर सिचुएटेड है ना, यहाँ पर कुछ सिचुएटेड होता है, एंटीरियरली एक्सटेंड करता है सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर तक और पोस्टीरियरली एक्सटेंड करता है एट द एपेक्स ऑफ द पेट्रस टेम्पोरल बोन, जो कि हमारा यहाँ होता है, यानी इस कैवर्नस साइनस के पीछे पोस्टीरियर में। अब अगर मैं इस कैवर्नस साइनस के फ्लोर या फिर मीडियल वॉल की बात करूं या फिर रूफ या फिर लेटरल वॉल की बात करूं, तो उसके लिए मैं आपको एक दूसरा डायग्राम दिखाता हूं। ये वाला डायग्राम देखो, ये वाला डायग्राम। तो इस वाले डायग्राम में आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये क्या होती है, हमारी कैवर्नस साइनस। ये क्या हमारा कैवर्नस साइनस। अब इसके रूफ की बात कर रहा हूँ और फ्लोर की बात कर रहा हूँ। तो अगर मैं इसके फ्लोर की बात करूँ, फ्लोर यानी कि ये है ना, और रूफ यानी कि ये कैवर्नस साइनस है, कैवर्नस साइनस का फ्लोर क्या होगा, ये, और रूफ क्या होगा हमारा, ये हमारा क्या होगा, रूफ होगा। तो इसकी जो रूफ होती है वो रूफ हमारी कौन फॉर्म करती है, तो इसकी रूफ फॉर्म करती है हमारी मेनिंजियल लेयर। तो इसकी जो रूफ है वो कौन फॉर्म कर रही है, मेनिंजियल ड्यूरा मैटर जो है हमारी फॉर्म करती है। मैंने आपको पहले भी बताया था ये जो साइनस वगैरह होते हैं ना, ये हमारे ड्यूरा मैटर की दो लेयर होती है, एंडोऑस्टियल लेयर होती है और मेनिंजियल लेयर होती है। और उसी के बीच में जहां पर ये दोनों लेयर सेपरेट करती है ना, तो उसके बीच में क्या होता है, हमारे कुछ खाली स्पेस बनते हैं जिसमें हमारे क्या होते हैं, वीनस ब्लड ड्रेन करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, साइनसिस वगैरह बोलते हैं, ठीक है, ड्यूरल साइनस वगैरह होते हैं। तो उसमें से एक क्या है हमारा कैवर्नस साइनस, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो ये जो कैवर्नस साइनस है इसके फ्लोर और रूफ की बात कर रहा हूँ। तो अगर मैं इसके फ्लोर की बात करूँ जो कि ये है, तो फ्लोर इसका कौन फॉर्म कर रहा है, एक है फ्लोर और इसका एक क्या है, रूफ।
तो अगर मैं इसके रूफ की बात करूं तो रूफ फॉर्म कर रहा है मेनिंजियल लेयर ऑफ ड्यूरामेटर, और अगर मैं इसके फ्लोर यानी इसकी ये क्या होगा, ये कैवर्नस साइनस है तो ये इसका क्या होगा, फ्लोर होगा। तो अगर मैं इसके फ्लोर की बात करूं तो वो कौन फॉर्म कर रहा है, हमारा एंडोऑस्टियल लेयर ऑफ ड्यूरामेटर। तो अगर मैं कैवर्नस साइनस के फ्लोर की बात करूं, इट इज फॉर्म्ड बाय द हमारा कौन इसकी फ्लोर फॉर्म कर रहा है, तो इसकी फ्लोर फॉर्म कर रहा है यानी कि फ्लोर यानी ये फ्लोर फॉर्म कर रहा है एंडोऑस्टियल लेयर ऑफ ड्यूरामेटर। और अगर मैं इसके रूफ की बात करूं, रूफ यानी कि ये रूफ कौन फॉर्म कर रहा है, इसका मेनिंजियल लेयर ऑफ ड्यूरामेटर। तो मैंने अभी तक क्या क्या बता दिया, कैवर्नस साइनस क्या कहाँ लोकेटेड होता है, मिडल क्रेनियल फोसा में, बॉडी ऑफ द स्फीनोइड बोन पे। फिर मैंने क्या बताया, इसकी एक्सटेंशन बताई कि एंटीरियरली एक्सटेंड करता है हमारा सुपीरियर और वाइटल फिशर, पोस्टीरियरली हमारा एपेक्स ऑफ द पेट्रस टेम्पोरल बोन। फिर मैंने कैवर्नस साइनस की आपको फ्लोर बताई है और रूफ बताई है। कैवर्नस साइनस ये रहा तो ये इसका होगा फ्लोर, और ये इसका क्या होगा, रूफ, और ये इसका क्या होगा, फ्लोर। तो अगर मैं फ्लोर की बात करूं तो फ्लोर कौन फॉर्म कर रहा है हमारा, इसका फ्लोर फॉर्म कर रहा है हमारा एंडोऑस्टियल लेयर ऑफ ड्यूरामेटर। और अगर मैं इसके फ्लोर की बात करूं तो फ्लोर इसका कौन फॉर्म कर रहा है, मेनिंजियल लेयर ऑफ ड्यूरामेटर। तो ये बात आपको याद रखनी है। अब अगर मैं इसके रिलेशंस की बात करूं तो रिलेशन के लिए मैं वापस से आपको उसी वाले डायग्राम पे ले चलता हूं। तो अगर मैं इसके रिलेशन की बात करूं तो इसका हम पहले क्या देखेंगे, सुपीरियर रिलेशन देखेंगे, इंफीरियर रिलेशन देखेंगे, मीडियल देखेंगे, और इसका हम क्या देखेंगे, लेटरल रिलेशन देखेंगे, एंटीरियर और पोस्टीरियर भी देखेंगे। तो इसके अगर मैं रिलेशंस की बात करूं तो जो कैवर्नस साइनस है उसके आउटसाइड कौन कौन से किन किन चीज़ों से रिलेटेड होता है। तो यहाँ अगर हमारा कैवर्नस साइनस है तो इसके सुपीरियर में कौन प्रेजेंट है, इसके सुपीरियर में कौन प्रेजेंट है और इंफीरियर में कौन प्रेजेंट है, हम ये बात करेंगे। तो अगर पहले मैं इस कैवर्नस साइनस अगर यहाँ पर है तो कैवर्नस साइनस के इंफीरियर यानी कैवर्नस साइनस के नीचे, नीचे क्या होगा हमारा बोनी पार्ट ही होगा ना, जो हमारा स्कल है उसी का बोनी वाला पार्ट होगा कैवर्नस साइनस के नीचे। ठीक है, तो कैवर्नस साइनस अगर यहाँ है तो उसके नीचे यानी इंफीरियरली हमारे पास क्या मौजूद होगा, हमारे दो चीजें लोकेटेड होती है। एक तो हमारा ये फोरामेन ऑफ लेसरम प्रेजेंट होता है, ये क्या होता है, फोरामेन ऑफ लेसरम, ये कैवर्नस साइनस के नीचे। मैंने क्या बताया, यहाँ पर ही हमारा क्या होता है, कैवर्नस साइनस होता है, और कैवर्नस साइनस के नीचे इंफीरियर में हमारा एक फोरामेन प्रेजेंट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, फोरामेन ऑफ लेसरम। क्या बोलते हैं, फोरामेन ऑफ लेसरम। इसके अलावा इसके नीचे क्या प्रेजेंट होता है हमारा, इसके नीचे हमारा प्रेजेंट होता है ग्रेटर विंग ऑफ, ये क्या हमारा ग्रेटर विंग है। तो यहाँ पर अगर हमारा कैवर्नस साइनस सिचुएटेड है तो इसके नीचे हमारा क्या होगा, यही ग्रेटर विंग ऑफ स्फीनोइड बोन। तो इसके इंफीरियर में क्या प्रेजेंट होता है हमारा, ग्रेटर विंग ऑफ स्फीनोइड बोन। तो मैंने क्या बताया, जो कैवर्नस साइनस है उसके इंफीरियर में क्या सिचुएटेड है, हमारा एक फोरामेन सिचुएटेड है जिसे हम क्या बोल रहे हैं, फोरामेन ऑफ लेसरम, और दूसरा हमारा क्या सिचुएटेड होता है, ग्रेटर विंग ऑफ स्फीनोइड बोन। वहीं अगर मैं ये जो कैवर्नस साइनस है इसके ऊपर, नीचे मैंने बात कर ली, अब ऊपर क्या सिचुएटेड होता है, तो जो हमारा कैवर्नस साइनस होता है उसके सुपीरियरली हमारा क्या सिचुएटेड होता है, ऑप्टिक नर्व आ रही होती है, जो ऑर्बिट होती है ना वहाँ से ऑप्टिक नर्व, और ऑप्टिक नर्व हमारी क्या फॉर्म करती है, ऑप्टिक ट्रैक्ट फॉर्म करती है, और जब ऑप्टिक ट्रैक्ट हमारी क्रॉस करती है तो क्या फॉर्म करती है, ऑप्टिक काइज्मा फॉर्म करती है। तो वही होता है। तो इसके सुपीरियरली हमारे क्या प्रेजेंट होते हैं, ऑप्टिक ट्रैक्ट प्रेजेंट होते हैं, और ऑप्टिक काइज्मा भी सिचुएटेड होता है। ऑप्टिक काइज्मा के अलावा ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट और हमारा इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी मैं आपको इस वाले डायग्राम में दिखाता हूँ। ये हमारा कैवर्नस साइनस है ना, ये हमारा कैवर्नस साइनस है। इसके सुपीरियर में देखो क्या देखने को मिल रहा है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। तो मैंने क्या बताया, मैंने आपको इंफीरियर का बता दिया, सुपीरियर का बता दिया। सुपीरियर में मैंने क्या बताया कि एक तो ऑप्टिक ट्रैक्ट और ऑप्टिक काइज्मा आ रहा होता है, ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट हो रही होती है, और इसके अलावा हमारी क्या होती है, इसके सुपीरियर में इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, और क्या होती है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ये कैवर्नस साइनस है, इसके सुपीरियर में क्या है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। तो मैंने सुपीरियरली बता दिया, इंफीरियरली बता दिया। अब अगर मैं इसकी मीडियली बताऊं, ये इसका होगा मीडियल, ये इसका होगा लेटरल वाला पार्ट। तो अगर इसकी मैं मीडियली बताऊं, ये कैवर्नस साइनस है, इसके अगर मैं मीडियली बात करूं तो मीडियली क्या देखने को मिल रहा है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा इसके मीडियली मौजूद होता है। तो इसके मीडियली ये वाला मीडियल वाला, ये वाला लेटरल वाला पार्ट होगा, ये रहा हमारा कैवर्नस साइनस। तो इसके मीडियली देखो दो चीजें देखने को मिलेगी, एक तो ये हमारा हाइपोफाइसिस सेरिब्राई देखने को मिल रहा है, एक हमारा क्या देखने को मिल रहा है, हाइपोफाइसिस सेरिब्राई देखने को मिल रहा है, और दूसरा हमें क्या देखने को मिल रहा है, स्फीनोइड एयर साइनस। तो स्फीनोइड बोन है, उसके अंदर हमारे कुछ एयर साइनस प्रेजेंट होते हैं।
तो ये दोनों चीज़ें हमें इसके मीडियल रिलेशन में याद रखनी है। तो अगर मैं कैवर्नस साइनस के मीडियल रिलेशन की बात करूं तो दो चीज़ें देखने को मिल रही हैं। एक देखने को मिल रही है हाइपोफाइसिस सेरिब्राई और दूसरा क्या देखने को मिल रहा है, स्फीनोइडल एयर साइनस। तो मीडियल में याद रखना है हाइपोफाइसिस, डायग्राम में दिख रहा है हाइपोफाइसिस सेरिब्राई है, और दूसरा क्या हमारा स्फीनोइडल एयर साइनस। क्या है, स्फीनोइडल एयर साइनस इसके मीडियली प्रेजेंट होता है। अब अगर मैं इसके लेटरली बात करूं तो लेटरल में इसके क्या मौजूद होता है, इस वाले डायग्राम से आपको मैं दिखाता हूं। ये वाला डायग्राम देखो, इस वाले डायग्राम में इसके लेटरल में हमारा क्या मौजूद होता है, इसके लेटरल में हमारा मौजूद होता है टेम्पोरल बोन। तो इसके यहाँ हमारा कैवर्नस साइनस है तो लेटरल में हमारा क्या मौजूद होता है, टेम्पोरल बोन मौजूद होता है। क्या मौजूद होता है, ये टेम्पोरल बोन इसके लेटरल में मौजूद होता है। अब अगर मैं इसके एंटीरियरली और पोस्टीरियरली, तो मैंने पहले ही बता दिया था, एंटीरियरली हमारा क्या था कैवर्नस साइनस के, एंटीरियरली हमारा सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर था, और पोस्टीरियरली हमारा क्या था, एपेक्स ऑफ द पेट्रस टेम्पोरल बोन था। एपेक्स ऑफ द पेट्रस टेम्पोरल जो बोन है वो हमारा इसके पोस्टीरियरली प्रेजेंट था। तो ये सब तो मैंने पहले ही बता दिया था। तो कैवर्नस साइनस की रिलेशन की बात कर लूँ तो मैंने आपको बताया इसके सुपीरियरली प्रेजेंट होता है ऑप्टिक ट्रैक्ट, ऑप्टिक काइजमा, ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट, और सुपीरियर में क्या प्रेजेंट होता है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। इंफीरियरली क्या मौजूद है, हमारा एक फोरामेन मौजूद है, फोरामेन ऑफ लेसरम होता है। इसके अलावा हमारे पास ग्रेटर विंग ऑफ स्फीनोइड बोन इसके इंफीरियरली मौजूद होता है। मीडियल की बात करें तो हमारा हाइपोफाइसिस सेरिब्राई और स्फीनोइडल एयर साइनस मौजूद होता है। और अगर मैं लेटरल की बात करूं तो मेरा क्या प्रेजेंट होता है, टेम्पोरल जो लोब है, टेम्पोरल लोब सिचुएटेड होता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं एंटीरियरली और पोस्टीरियरली की बात करूं तो एंटीरियरली हमारे पास होता है सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, एंटीरियरली होता है सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, और इसके अगर मैं पोस्टीरियरली बात करूं तो वो मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, हमारा क्या होता है, एपेक्स ऑफ द पेट्रस टेम्पोरल बोन। तो एपेक्स ऑफ द पेट्रस टेम्पोरल हमारा क्या होता है, इसके पोस्टीरियरली मौजूद होता है। और जो टेम्पोरल लोब होता है ना हमारा, टेम्पोरल लोब, वो हमारा इसके लेटरली कैवर्नस साइनस के लेटरली मौजूद होता है। अब अगर मैं स्ट्रक्चर विद इन द लेटरल वॉल ऑफ दिस कैवर्नस साइनस की बात करूं तो इसके लेटरल में, इसके लेटरल में अगर मैं बात करूं, ये वाला डायग्राम देखो क्या है हमारा, ये है रहा हमारा कैवर्नस साइनस, ये क्या है हमारा कैवर्नस साइनस, इसका ये क्या है, लेटरल वाला वॉल है ना। तो लेटरल वॉल के अंदर, अब कैवर्नस साइनस की, ये तो हमने जो अभी रिलेशन देखे वो रिलेशन क्या थे, कैवर्नस साइनस के बाहर के रिलेशन थे ना। अब हम कैवर्नस साइनस के लेटरल वॉल जो है उसके अंदर की ही रिलेशन देख रहे हैं। तो इस कैवर्नस साइनस के अगर हम बात करें स्ट्रक्चर विद इन द लेटरल वॉल ऑफ दिस कैवर्नस साइनस, तो ये लेटरल वॉल है। इसके अंदर की बात करें तो इसके अंदर हमारी 4 नर्व देखने को मिलती है। वो 4 नर्व कौन कौन सी है, ऑक्यूलोमोटोर नर्व है, क्या कौन कौन सी हमारी, ऑक्यूलोमोटोर नर्व है, हमारी ट्रॉक्लियर नर्व है, हमारी ऑप्थेल्मिक, हमारी क्या है, ऑप्थेल्मिक नर्व है। इसके अलावा हमारी क्या है, मैक्सिलरी नर्व है। तो हमारी 4 नर्व जो है देखने को मिलती है विद इन द लेटरल वॉल ऑफ दिस साइनस। एक है ऑक्यूलोमोटोर नर्व, दूसरी है ट्रॉक्लियर नर्व, फिर हमारी क्या है ऑप्थेल्मिक नर्व है, और इसके अलावा क्या है, मैक्सिलरी नर्व है। इसके बाद अगर मैं स्ट्रक्चर पासिंग विद इन द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ साइनस की बात करूं, अब मीडियल एस्पेक्ट में जो कैवर्नस साइनस के अंदर मौजूद है उन स्ट्रक्चर्स की बात करूं तो उसमें हमारे 2 स्ट्रक्चर्स हैं। एक है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और एक नर्व होती है जो कि होती है हमारी एब्ड्यूसेंट नर्व। और ये 2 स्ट्रक्चर है हमारी, एक तो हमारा है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, क्या है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, और दूसरी क्या हमारी एब्ड्यूसेंट नर्व, दूसरी क्या हमारी एब्ड्यूसेंट नर्व। तो इसके अगर मैं लेटरल वॉल की बात करूं तो लेटरल वॉल के विद इन हमें 4 नर्व देखने को मिल रही है। कौन कौन सी, ऑक्यूलोमोटोर नर्व, ट्रॉक्लियर नर्व, ऑप्थेल्मिक नर्व और मैक्सिलरी नर्व। वहीं स्ट्रक्चर अगर मैं इसके मीडियल एस्पेक्ट विद इन द साइनस देखूं तो हमारे एक आर्टरी देखने को मिल रही है जो कि है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, और दूसरा हमें क्या देखने को मिल रहा है, एब्ड्यूसेंट नर्व देखने को मिल रही है। क्या देखने को मिल रही है, एब्ड्यूसेंट नर्व देखने को मिल रही है। अब अगर मैं किसकी बात करूं, इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करूं तो ट्रिब्यूटरीज पढ़ने के लिए मैं आपको एक और डायग्राम दिखाता हूं। ये वाला डायग्राम देखो ट्रिब्यूटरीज के लिए, ये वाला डायग्राम जो आपको देखने को मिल रहा होगा, इससे हम क्या समझने की कोशिश करेंगे, इस कैवर्नस साइनस की ट्रिब्यूटरीज समझने की कोशिश करेंगे। अब इसकी ट्रिब्यूटरीज को ना, ट्रिब्यूटरीज में इसकी 7 जो है ट्रिब्यूटरीज होती है, 7 ट्रिब्यूटरीज होती है। तो इस 7 ट्रिब्यूटरीज को याद रखने के लिए ना हम उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक
एक मैं बताऊंगा जो ट्रिब्यूटरीज हमारी ऑर्बिट से आ रही हैं, कुछ ट्रिब्यूटरीज हमारी ब्रेन से आती है और कुछ ट्रिब्यूटरीज हमारी मेनिंजेस से आती है। तो 3 जगह से हमारी जो कैवर्नस साइनस के अंदर ट्रिब्यूटरीज आती हैं। 3 जगह कौन कौन सी हैं? एक हमारी ऑर्बिट से आ रही हैं, कुछ ऑर्बिट से आ रही हैं, कुछ हमारी ब्रेन से आ रही हैं, कुछ हमारी मेनिंजेस से आ रही हैं। तो अगर मैं पहले ऑर्बिट की बात करूं तो ऑर्बिट से हमारी क्या आती है? 3 आती हैं। वो 3 कौन कौन सी है? तो ऑर्बिट हमारी आई कुछ यहाँ होगी। तो ऑर्बिट से क्या, ऑर्बिट में क्या होती है? हमारी आई लोकेटेड होती है और एनीथिंग रिलेटेड टू आई वो हमारा क्या होता है? ऑप्थेल्मिक, है ना? ऑप्थेल्मिक बोलेंगे ना। तो ऑर्बिट से जो आएंगी उसमें हमारी 3 आएंगी मेनली। कौन कौन सी आती है? सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन आएगी, इंफीरियर ऑप्थेल्मिक वेन आएगी और हमारी सेंट्रल वेन ऑफ द रेटिना। देखो याद करना कितना आसान है। मैंने क्या बताया, जो ट्रिब्यूटरीज है उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। कुछ जो आ रही है हमारी ऑर्बिट से, कुछ हमारी ब्रेन से आ रही है, कुछ हमारी मेनिंजेस से आ रही है। तो ऑर्बिट से कौन कौन सी आएगी? हमारी ऑप्थेल्मिक, ऑर्बिट से क्या रिलेटेड हो, यानी ऑप्थेल्मिक आएगी, है ना? ऑप्थेल्मिक में हमारी सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन। अब सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन है तो इंफीरियर ऑप्थेल्मिक वेन भी होगा। तो ऐसे करके आप याद रख सकते हो। और एक और हमारी क्या आती है? सेंट्रल वेन ऑफ रेटिना। मैं आपको इस डायग्राम में दिखाता हूं। तो हमारी ये क्या है? ये हमारा क्या है? कैवर्नस साइनस है। तो इस कैवर्नस साइनस में हमारी 3 ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है जो ऑर्बिट से आ रही है हमारी? तो वो आ रही है हमारी, एक आ रही है सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन, ये क्या हमारी? सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन। दूसरी क्या हमारी? इंफीरियर ऑप्थेल्मिक वेन, ये क्या हमारी? इंफीरियर ऑप्थेल्मिक वेन। और ये क्या हमारी? सेंट्रल वेन ऑफ रेटिना, ये क्या हमारी? सेंट्रल वेन ऑफ रेटिना। और ये तीनों जाकर कहाँ हमारी जा रही है? इस हमारी कैवर्नस साइनस में जा रही है। तो ये हमारी हो गई 3 जो कि ऑर्बिट से आ रही है। अब आ जाओ ब्रेन से। तो फ्रॉम द ब्रेन हमारी क्या आती है? 2 आती है। एक आती है सुपरफिशियल मिडल सेरिब्रल वेन और दूसरी आती है इंफीरियर सेरिब्रल वेन। तो एक हमारी सुपरफिशियल मिडल सेरिब्रल वेन। तो ये क्या हमारी जो ब्रेन से आ रही है उसमें एक है हमारी सुपरफिशियल मिडल सेरिब्रल वेन और दूसरी क्या है हमारी? इंफीरियर सेरिब्रल वेन। इंफीरियर सेरिब्रल वेन हमारी यहाँ लोकेटेड होती है। तो ये क्या हमारी? इंफीरियर सेरिब्रल वेन, ये भी हमारी कैवर्नस साइनस में। तो हम मैंने दो बताई, किससे? जो ब्रेन से आ रही है। एक हमारी सुपरफिशियल मिडल सेरिब्रल वेन और दूसरी क्या हमारी? इंफीरियर सेरिब्रल वेन। सुपरफिशियल मिडल सेरिब्रल वेन और इंफीरियर सेरिब्रल वेन, ये 2 आ रही है हमारी फ्रॉम द ब्रेन। अब अगर मैं मेनिंजेस की बात करूं तो मेनिंजेस से आपको ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा। हमारी 2 आती है वहां से भी, स्फीनोपैराटाइल पैराइटल साइनस, स्फीनोपैराइटल साइनस और मिडल मेनिंजियल वेन। तो अब ये स्फीनोपैराइटल साइनस और मिडल मेनिंजियल वेन कहाँ है हमारा? तो ये वाला डायग्राम ध्यान से देखो, इधर ही लोकेटेड होता है हमारा। क्या पहला मैं आपको दिखाता हूँ, स्फीनोपैराइटल साइनस मौजूद कहाँ है? तो स्फीनोपैराइटल साइनस हमारा लोकेटेड होता है कुछ यहाँ पर लोकेटेड होता है। तो एक बार ये वाला डायग्राम देखो, ये वाला डायग्राम। इस वाले डायग्राम में ये क्या हमारा? कैवर्नस साइनस है। तो कैवर्नस साइनस में मैंने क्या बताया? मेनिंजेस से हमारी 2 आ रही है, कि स्फीनोपैराइटल साइनस आ रहा है और एक मिडल मेनिंजियल वेन आ रही है। तो ये क्या हमारी? स्फीनोपैराइटल साइनस। ये क्या है? स्फीनोपैराइटल साइनस, जो कि हमारे कहाँ आ रही है? इस कैवर्नस साइनस से निकल रही है ना। इसके अलावा हमारी क्या है? मिडल मेनिंजियल वेन। क्या है? मिडल मेनिंजियल वेन। तो मेनिंजेस से हमारी आ रही है, याद भी रखना है, मेनिंजेस से क्या आएगी? मिडल मेनिंजियल वेन। मिडल मेनिंजियल वेन ये रही। और दूसरी क्या आ रही है? स्फीनोपैराइटल साइनस, जो कि हमारी क्या है? ये है हमारी क्या है? स्फीनोपैराइटल साइनस। तो अगर मैं ट्रिब्यूटरीज की बात करूं तो 7 होती है। कुछ आती है ऑर्बिट से, कुछ आती है ब्रेन से, कुछ आती है मेनिंजेस से। जो ऑर्बिट से आ रही है उसमें हमारी सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन है, इंफीरियर ऑप्थेल्मिक वेन है और सेंट्रल वेन ऑफ रेटिना, ये मैं आपको दिखा चुका हूँ। दूसरा हमारे कुछ आती है ब्रेन से। तो ब्रेन की अगर मैं बात करूं तो ब्रेन में हमारी सुपरफिशियल मिडल सेरिब्रल वेन है और इंफीरियर सेरिब्रल वेन है। और मेनिंजेस से हमारी 2 आ रही है, एक तो आ रही है स्फीनोपैराइटल साइनस और दूसरी क्या आ रही है हमारी? मिडल मेनिंजियल वेन। क्या आ रही है? मिडल मेनिंजियल वेन आ रही है। अब अगर मैं इसके ड्रेनिंग चैनल्स और कम्युनिकेशंस की बात करूं तो ये भी मैं आपको इसी वाले डायग्राम से समझाता हूं। ये क्या है हमारा? ये हमारा कैवर्नस साइनस है। ये दोनों हमारे क्या है? कैवर्नस साइनस सिचुएटेड है। ये भी कैवर्नस साइनस, ये भी कैवर्नस साइनस। तो ये दोनों के दोनों जो राइट और लेफ्ट कैवर्नस साइनस है, राइट और लेफ्ट कैवर्नस साइनस है, ये दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं
किसके थ्रू? तो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर इंटर कैवर्नस साइनस के थ्रू। तो ये क्या हमारा, ये वाला, ये ध्यान से देखो, ये क्या हमारा एंटीरियर, ये हमारे क्या है, राइट कैवर्नस साइनस, लेफ्ट कैवर्नस साइनस, ये दोनों आपस में कम्युनिकेट किसके थ्रू कर रहे हैं? एक है एंटीरियर इंटर कैवर्नस साइनस और दूसरा क्या हमारा पोस्टीरियर इंटर कैवर्नस साइनस। तो इंटर कैवर्नस साइनस, इंटर मतलब ही पता है, दो को जोड़ेगा यानी, तो जो एंटीरियर में जोड़ रहा है तो एंटीरियर इंटर कैवर्नस साइनस, जो पोस्टीरियर में जोड़ रहा है वो क्या है हमारा पोस्टीरियर इंटर कैवर्नस साइनस। तो मैंने क्या बताया, जो राइट और लेफ्ट कैवर्नस साइनस हैं वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, एंटीरियरली भी कम्युनिकेट कर रहे हैं, पोस्टीरियरली भी कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो जो दो को जोड़ेगा यानी इंटर कैवर्नस साइनस होगा ना, तो एंटीरियर में जो मौजूद है उसे हमने बोला एंटीरियर इंटर कैवर्नस साइनस, पोस्टीरियर में जो मौजूद है उसे मैंने क्या बोला, पोस्टीरियर इंटर कैवर्नस साइनस। अब अगर मैं इस कैवर्नस साइनस की बात करूं, ये जो हमारा कैवर्नस साइनस है ये कहाँ कहाँ ड्रेन करता है, तो वो अगर मैं बताऊं तो ये बेसिकली 4 जगह ड्रेन करता है। आप ध्यान से सुनना, कौन कौन सी 4 जगह है। पहला ये ड्रेन करता है हमारा ट्रांसवर्स साइनस के अंदर। कहाँ ड्रेन करता है? इस ट्रांसवर्स साइनस के अंदर। ये जो कैवर्नस साइनस है हमारी 4 जगह ड्रेन कर रहा है। पहला ये ड्रेन कर रहा है हमारा ट्रांसवर्स साइनस के अंदर। कैवर्नस साइनस है ये हमारे ड्रेन कर रहा है पहली जगह, कौन सा? ट्रांसवर्स साइनस के अंदर। अब किसके थ्रू कर रहा है, अब वो देखते हैं। ये ट्रांसवर्स साइनस के अंदर ये कैवर्नस साइनस ड्रेन कर रहा है, किसके थ्रू कर रहा है? तो ये कर रहा है हमारा सुपीरियर पेट्रोसल साइनस के थ्रू। ये क्या है? ये हमारा कैवर्नस साइनस है, तो ये कैवर्नस साइनस सुपीरियर पेट्रोसल साइनस के थ्रू ड्रेन करता है किसके अंदर? ट्रांसवर्स साइनस के अंदर। पहला हो गया। दूसरा ये ड्रेन करता है इंटरनल जुगुलर वेन के अंदर। कहाँ ड्रेन करता है? इंटरनल जुगुलर वेन के अंदर। ये जो कैवर्नस साइनस है ये ड्रेन कर रहा इंटरनल जुगुलर वेन के अंदर। अब इंटरनल जुगुलर वेन के अंदर किसके थ्रू करता है? तो इंफीरियर पेट्रोसल साइनस के थ्रू। ये क्या है हमारा? इंटरनल जुगुलर वेन। ये क्या है हमारे? इंटरनल जुगुलर वेन। तो इंटरनल जुगुलर वेन में ये जो कैवर्नस साइनस है किसके थ्रू ड्रेन कर रहा? वो कर रहा इंफीरियर पेट्रोसल साइनस। ये क्या है हमारे? इंफीरियर पेट्रोसल साइनस के थ्रू ये जो कैवर्नस साइनस है ये ड्रेन करता है हमारा इंटरनल जुगुलर वेन में। तीसरी जगह ये कहाँ ड्रेन करता है? तो ये ड्रेन करता है टेरिगोइड प्लेक्सिस वेन के अंदर। किसके अंदर? टेरिगोइड प्लेक्सिस वेन के अंदर। और ये किसके थ्रू करता है? एमिशनरी वेन के थ्रू करता है। किसके थ्रू करता है? एमिशनरी वेन के थ्रू करता है। अब इसके लिए मैं आपको दूसरा डायग्राम दिखाता हूँ। इस वाले डायग्राम से इस चीज को समझो जो मैं कहना चाह रहा हूँ। इस वाले डायग्राम में मैंने क्या बताया, ये हमारा क्या होता है? कैवर्नस साइनस होता है। कैवर्नस साइनस हमारा मैंने क्या बोला? ड्रेन कर रहा है किसके अंदर? टेरिगोइड प्लेक्सिस वेन के अंदर। टेरिगोइड प्लेक्सिस वेन के अंदर ये क्या हमारा? टेरिगोइड है। टेरिगोइड वीनस प्लेक्सिस है, या फिर मैं कहूँ तो टेरिगोइड प्लेक्सिस वेन है। तो ये हमारा कैवर्नस साइनस इस टेरिगोइड वीनस प्लेक्सिस या टेरिगोइड प्लेक्सिस वेन में किसके थ्रू ड्रेन कर रहा? तो एमिशनरी वेन के थ्रू। किसके थ्रू? यहाँ क्या है? एमिशनरी वेन के थ्रू ये ड्रेन करता है टेरिगोइड प्लेक्सिस वेन के अंदर। अब चौथी जगह ये कहाँ ड्रेन करता है? तो ये ड्रेन करता है हमारा फेशियल वेन में। ये जो कैवर्नस साइनस है ये चौथी जगह हमारा कहाँ ड्रेन करता है? इस फेशियल वेन में। किसके थ्रू? तो सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन के थ्रू। तो सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन के थ्रू ये ड्रेन करता है हमारा किसके अंदर? इस फेशियल वेन के थ्रू। ये सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन है, इसके थ्रू ही ये हमारा जो कैवर्नस साइनस है ये ड्रेन करता है हमारा फेशियल वेन के अंदर। तो कैवर्नस साइनस हमारा 4 जगह ड्रेन कर रहा। ट्रांसवर्स साइनस के अंदर, सुपीरियर पेट्रोसल साइनस के थ्रू, डायग्राम में दिखाया। दूसरा इंटरनल जुगुलर वेन में किसके थ्रू? इंफीरियर पेट्रोसल साइनस के थ्रू। तीसरा कहाँ? टेरिगोइड प्लेक्सिस वेन में। टेरिगोइड प्लेक्सिस वेन में किसके थ्रू? एमिशनरी वेन के थ्रू। और चौथा फेशियल वेन में किसके थ्रू? तो सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन के थ्रू। अब जो मैंने आपको बताया एक बार मैं आपको थियोरेटिकली बता देता हूँ। सो
cavernous sinus is a large venous space situated, कहाँ situated है? In the middle cranial fossa on the either side of the body of the sphenoid bone. बता दिया cavernous sinus की बात करें, इसका floor है, floor and the medial wall, और दूसरा क्या है? Roof and the lateral wall. फ्लोर की बात करें तो फ्लोर फाउंड बाय द एंडोस्टियल लेयर, डायग्राम में दिखाया था, नीचे नीचे होता है ना फ्लोर, तो नीचे क्या था हमारा? एंडोस्टियल लेयर ऑफ द ड्यूरा मैटर फाउंड बाय द एंडोस्टियर ड्यूरा मैटर, और दूसरा क्या हमारा? रूफ एंड लेटरल वॉल फाउंड बाय द मेनिंजियल ड्यूरा मैटर. एक्सटेंशन की अगर मैं बात करूं तो इंटीरियरली एंड पोस्टीरियरली. एंटीरियरली एक्सटेंड अप टू द मीडियल एंड ऑफ द सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर. ये भी मैं आपको बता चुका हूं कि एंटीरियरली एक्सटेंड कहाँ कर रहा था? अप टू द मीडियल एंड ऑफ द सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर. पोस्टीरियरली एक्सटेंड अप टू द एपेक्स ऑफ द पेट्रस टेम्पोरल बोन. रिलेशन की बात करता हूँ तो स्ट्रक्चर आउटसाइड द साइनस क्या क्या मौजूद है? तो सुपीरियरली हमारे पास ऑप्टिक ट्रैक्ट है, ऑप्टिक काइज्मा है, ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट है, और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है, डायग्राम में दिखाया था. इंफीरियरली हमारे पास फोरामेन लेफरम है, ग्रेटर विंग ऑफ स्फीनोइड बोन है, और मीडियली हमारे पास हाइपोफाइसिस सेरिब्राई है और स्फीनोइडल एयर साइनस है. ये भी मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था. सो अब अगर मैं इसके लेटरली बताऊं तो लेटरली हमारे पास क्या होता है? टेम्पोरल लोब होता है, और हमारे पास एंटीरियरली बात बताया, पहले भी बता चुका हूँ, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, और पोस्टीरियरली एपेक्स ऑफ द पेट्रस टेम्पोरल. स्ट्रक्चर्स विद इन द लेटरल वॉल ऑफ द साइनस हमारी क्या थी? 4 नर्व थी. कौन कौन सी? ऑक्यूलोमोटर नर्व, ट्रॉक्लियर नर्व, ऑप्थेल्मिक नर्व एंड मैक्सिलरी नर्व. वहीं अगर मैं स्ट्रक्चर पासिंग थ्रू द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द साइनस की बात करूं तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंड एब्ड्यूसेंट नर्व. तो एक आर्टरी थी, एक नर्व थी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंड एब्ड्यूसेंट नर्व. ट्रिब्यूटरीज की बात करें 7 थी, इसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया था. फ्रॉम द ऑर्बिट, फ्रॉम द ब्रेन एंड फ्रॉम द मेनिंजेस. तो फ्रॉम द ऑर्बिट हमारी क्या थी? 3 थी, सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन, इंफीरियर ऑप्थेल्मिक वेन, और क्या थी? सेंट्रल वेन ऑफ रेटाइना. और फ्रॉम द ब्रेन हमारी क्या थी? सुपरफिशियल मिडल सेरिब्रल वेन और इंफीरियर सेरिब्रल वेन. सुपरफिशियल मिडल सेरिब्रल वेन और इंफीरियर सेरिब्रल वेन. वहीं फ्रॉम द मेनिंजेस हमारी क्या है? स्फीनोपैराइटल साइनस और मिडल मेनिंजियल वेन. ये भी मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था. सो अब अगर हम इसके ड्रेनिंग चैनल और कम्युनिकेशन की बात करें तो राइट एंड लेफ्ट कैवर्नस साइनस कम्युनिकेट with each other through the anterior posterior intercavernous sinus. तो राइट और लेफ्ट कैवर्नस साइनस कम्युनिकेट कर रहे थे एंटीरियर पोस्टीरियर इंटरकैवर्नस साइनस के थ्रू. द कैवर्नस साइनस ड्रेन इनटू 4 जगह ड्रेन कर रहा था. into the transverse sinus through superior petrosal sinus, into the internal jugular vein through inferior petrosal sinus, और एक और चीज के थ्रू करता है प्लेक्सेस अराउंड द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, उसके थ्रू भी ये इंटरनल जुगुलर वेन के अंदर ड्रेन करता है. इसके अलावा टेरिगोइड प्लेक्सेस ऑफ वेन थ्रू द एमिशनरी वेन, और हमारा कहाँ करता है? इनटू द फेशियल वेन थ्रू द सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन. अब हम इसका क्या पढ़ेंगे? आखिरी पोर्शन जो कि हमारा क्या है? क्लिनिकल अनाटमी ऑफ दिस कैवर्नस साइनस. सो अगर अब हम इसके क्लिनिकल अनाटमी की बात करें तो क्लिनिकल अनाटमी के बारे में, इसके बारे में थोड़ा बहुत मैंने जब आपको डेंजर एरिया ऑफ फेस बताया था ना, तब भी मैं इसके बारे में थोड़ा बहुत आपको बता चुका हूँ. बाकी एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे. बाकी अगर आपको थोड़ा डिटेल में जानना है तो एक बार डेंजरस एरिया ऑफ फेस क्या होता है उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, आप वो देख सकते हो. इसके अलावा इसमें सिर्फ 2 ही पॉइंट्स है. एक तो हमारा क्या है? थ्रोम्बोसिस ऑफ कैवर्नस साइनस. ये किस वजह से होता है? मे बी कॉज्ड बाय द सेप्सिस इन द डेंजरस एरिया ऑफ फेस. डेंजरस एरिया ऑफ फेस के बारे में वीडियो बना चुका हूँ, तो भी मैं बता देता हूँ. डेंजरस एरिया ऑफ फेस में आता है आपका अपर पार्ट ऑफ लिप और लोअर पार्ट ऑफ नोज, और थोड़ा बहुत पोर्शन चीक का होता है, और जो हमारा फेशियल वेन है वो यहीं से पास करती है. तो अगर कोई इन्फेक्शन इस एरिया में हो जाता है तो वो क्या कॉज कर सकता है? कैवर्नस साइनस का थ्रोम्बोसिस कॉज कर सकता है, क्योंकि फेशियल वेन हमारी कम्युनिकेट करती है कैवर्नस साइनस से. तो इसके थ्रू जो है हमारा थ्रोम्बोसिस हो सकता है. किसका? कैवर्नस साइनस का. तो इसीलिए लिखा सेप्सिस ऑफ डेंजरस एरिया ऑफ फेस. और कहाँ? तो इन द नेजल कैविटी में हो जाए या फिर पैरा नेजल एयर साइनस से भी हो जाता है. तो थ्रोम्बोसिस ऑफ कैवर्नस साइनस मे बी कॉज्ड बाय द sepsis in the dangerous area of face, in the nasal cavity and in the paranasal air sinuses.
सिम्टम्स की अगर मैं बात करूं तो नर्वस सिम्टम्स हैं और वीनस सिम्टम्स हैं। ठीक है, तो पहले मैं अगर बात करूं किसकी, नर्वस सिम्टम्स की, तो इसमें हमारे दो सिम्टम्स हैं, सीवियर पेन इन द आई एंड फोरहेड इन द एरिया ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ऑप्थेल्मिक नर्व, और दूसरा क्या है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स्थ क्रेनियल नर्व रिजल्टिंग इन पैरालिसिस ऑफ द मसल सप्लाइड। ठीक है, मैंने बताया भी था कैवर्नस साइनस में, अभी आपको मैंने दिखाया भी था कि ऑक्यूलोमोटर नर्व भी है वहीं पे, है ना, हमारी ट्रॉक्लियर नर्व भी है। तो अगर वहां पर अगर कुछ होता है तो इनको तो ये सब नर्व भी तो इन्वॉल्व होंगी ना, तो इन्वॉल्वमेंट ऑफ द थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स्थ क्रेनियल nerves resulting in the paralysis of the muscle supplied by them and the venous, और अगर उसको इफेक्ट पड़ेगा तो जो मसल सप्लाई कर रही थी वो क्या हो जाएगी, उनका पैरालिसिस हो जाएगा। वीनस सिम्टम्स की बात करें तो मार्क्ड इडीमा ऑफ द आईलिड, इडीमा हो जाएगा ऑफ द आईलिड, कॉर्निया एंड रूट ऑफ द नोज विद द ऑप्थेल्मोस ड्यू टू द कंजेशन ऑफ द ऑर्बिटल वेन्स। तो ऑर्बिटल वेन्स के कंजेशन होने के कारण इडीमा हो जाएगा आईलिड का, कॉर्निया का, रूट ऑफ द नोज विद द ऑप्थेल्मोस ड्यू टू द कंजेशन ऑफ दिस ऑर्बिटल वेन्स। अब दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, वो ध्यान से सुनो, क्या है हमारा, जो हमें किसके बारे में बताएगा, पाल्सेटिंग एक्सॉप्थेल्मोस क्या होता है, पल्सेटिंग एक्सॉप्थेल्मोस क्या होता है। तो अगर मैं इसकी बात करूं, अ कम्युनिकेशन बिटवीन द कैवर्नस साइनस एंड इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। मैंने दिखाया भी, अभी मैंने पढ़ाया भी है कि कैवर्नस साइनस का कैसे कम्युनिकेशन होता है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से। सो अ कम्युनिकेशन बिटवीन द कैवर्नस साइनस एंड इंटरनल कैरोटिड आर्टरी मे बी प्रोड्यूस्ड बाय द हेड इंजरी व्हेन दिस हैपन्स। क्योंकि मैंने बताया जो कैवर्नस साइनस है, मैंने बताया था कि कैवर्नस साइनस के सुपीरियर में भी हमारी क्या मौजूद थी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी थी, है ना, और कैवर्नस साइनस के मीडियल एस्पेक्ट में उसके अंदर भी हमारी क्या मौजूद होती है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी मौजूद होती है। ये मैंने अभी बताया है आपको। तो अगर कोई इंजरी हो जाए, हेड इंजरी हो जाए, तो होता क्या है, देयर आर कम्युनिकेशन, जो कैवर्नस साइनस और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है उनके बीच में कम्युनिकेशन हो सकता है, मे बी प्रोड्यूस्ड बाय द हेड। वैसे ये अलग अलग होती है पर कम्युनिकेशन हो सकता है, मे बी प्रोड्यूस्ड बाय द हेड इंजरी व्हेन दिस हैपन्स। और जब ऐसा होगा, अगर कम्युनिकेशन हो गया कैवर्नस साइनस, वैसे कोई कम्युनिकेशन होता नहीं है, ये बेसिकली इसके रिलेशन में मौजूद होती है। मैंने कैवर्नस साइनस के रिलेशन में बताया था कि एक तो मीडियल एस्पेक्ट में कैवर्नस साइनस के से पास कर रही होती है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, और सुपीरियर में भी मौजूद होती है, तो इसके रिलेशन में मौजूद होती है। इसका कोई कनेक्शन नहीं होता इंटरनल कैरोटिड आर्टरी का कैवर्नस साइनस के साथ। बट कोई हेड इंजरी हो जाए तो ये कम्युनिकेशन प्रोड्यूस हो सकता है, और अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, व्हेन दिस हैपन्स द आई बॉल प्रोट्रूड्स। तो जो आई बॉल है वो प्रोट्रूड कर जाएगी एंड पल्सेट्स विद ईच हार्ट बीट एंड इट इज कॉल्ड पल्सेटिंग एक्सॉप्थेल्मोस। तो इसको ही हम क्या बोलेंगे, पल्सेटिंग एक्सॉप्थेल्मोस बोलेंगे। तो पल्सेटिंग एक्सॉप्थेल्मोस में क्या होता है, जो कैवर्नस साइनस है और जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है उनके बीच में कम्युनिकेशन प्रोड्यूस्ड हो सकता है बाय एनी हेड इंजरी, और जब ऐसा होगा तो आई बॉल क्या कर जाएगी, प्रोट्रूड कर जाएगी, और वो पल्सेट भी करेगी विद ईच हार्ट बीट एंड इट इज कॉल्ड पल्सेटिंग एक्सॉप्थेल्मोस। इसको क्या बोलेंगे, पल्सेटिंग एक्सॉप्थेल्मोस बोलेंगे। तो इसी के साथ हमारा इसका क्लिनिकल एनाटॉमी भी कंप्लीट हुआ। तो इसी के साथ हमारा ये पूरा का पूरा टॉपिक कैवर्नस साइनस का क्लिनिकल एनाटॉमी के साथ कंप्लीट हुआ। सो मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो के साथ, तब तक खुश रहें, मस्त रहें, जय हिंद।